हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो, तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, और आज का पार्ट जैसा भी लगे तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। हमने देखा था विंग एक कोने में बैठ के अपनी किताबों को पढ़ रहा था, और वहाँ पे वांगजी आ गया था, और वांगजी विंग के बगल में बैठ के बस चुपचाप विंग को एक टक निहार रहा था, देख रहा था। और अब हमें विंग को दिखाते हैं। विंग अभी भी वांगजी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता है विंग विंग, पर विंग कुछ बोल ही नहीं था। तभी वांगजी जो विंग के हाथ में उसकी बुक थी उसको छीन लेता है, और छीन के कहता है विंग तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे ना। तब विंग देखता और कहता है वांगजी तुम यहाँ कहाँ से आए, और मेरी बुक दो, मुझे पढ़ना है। तब वांगजी कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा, हम यहाँ पे मस्ती करने के लिए आए और तुम बुक पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और ये मैं करने नहीं दूंगा तुमको। तब विंग कहता है देखो वांगजी, मुझे इन सब में अभी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस ये किताब ख़त्म करनी है, मुझे ये किताब बहुत पसंद आई है और मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा। तब वांगजी कहता है नो विंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम ये किताब ख़त्म करो, नेवर, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। और वैसे भी तुम्हें अब मेरे साथ चलना पड़ेगा जंगल में, जहाँ से हम लकड़ियाँ लेके आएंगे, क्योंकि हमें रात में आग जलानी है। तब विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को लेके जाओ। तब वांगजी कहता है नहीं, तुम ही मेरे साथ जाओगे बस। तब विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मुँह जाएगा तुम्हारे साथ, मुँह को बुला लो। तब वांगजी कहता है विंग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। और ये कह के वो मिस्टर वी और मिसेस वी की तरफ देखता है और कहता है आंटी अंकल, मैं अपने साथ विंग को लेके जा रहा हूँ जंगल में, मैं इसे जो जंगल है उसको घुमा भी दूंगा, और हम लोग लकड़ियाँ भी लेके आएंगे रात में आग जलाने के लिए। तब जो मिसेस वी थी वो स्माइल करती है और कहती है हाँ वांगजी तुम लेके जा सकते हो विंग को। तब विंग कहता है पर आंटी मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं अरे विंग तुम चले जाओ, तुम वैसे भी कहीं घूमने नहीं जाते हो, और ऊपर से यहाँ पे इतने लेट में आए हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और अब तुम ऐसा कह रहे हो, मुझे विंग ये नहीं पसंद है, और तुम जा रहे हो तो जा रहे हो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और ये कह के वो विंग को देखती है, और विंग शाय करता और कहता है इन लोग का कुछ नहीं हो सकता, ये लोग मुझे बस परेशान करते रहते हैं। और ये कह के वो उठ जाता है, और फिर वहाँ से वांगजी के साथ चुपचाप जाने लगता है, एकदम पाउड बना कर। उसे गुस्सा आ रहे थे, उसे मतलब उसका मन नहीं था, उसका तो बुक में दिल लगा हुआ था, लेकिन ये लोग क्या समझेंगे, उसका प्यार कोई नहीं समझ सकता है। और विंग फिर जाने लगता है सर नीचे करके। तब वांगजी कहता है विंग मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम कहीं गिर जाओगे। तब विंग कहता है मैं इतना भी बहुत कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं गिर जाऊँ। तब वांगजी कहता है ओह वो तो पता ही चलेगा, चलो तब। और ये कह के वांगजी जल्दी जल्दी जाने लगता है। तब विंग देखता है कि इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। तब विंग कहता है तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों भाग रहे हो, रुको मेरे लिए तो रुको। तब वांगजी कहता है क्यों, तुम तो कमज़ोर थे ही नहीं, तो चलो मेरे साथ मेरा मैचिंग करो, जैसे मैं चल रहा हूँ मुझे मैच करके दिखाओ। तब जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, और ये कह के वो धीरे धीरे जाने लगता है। तब वांगजी देखता है कि विंग अब स्लो हो गया और वो धीरे धीरे आ रहा है। ये देख के वांगजी शाय करता और फिर विंग के पास जाता और विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम खो गए ना तो अंकल आंटी मुझे तो हलाल ही कर देंगे। तो विंग कहता हाँ तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और ये कह के वो लोग निकल जाते हैं जंगल में, और जंगल में अब घूमने लगते हैं। और विंग को बड़ा मज़ा आ रहा था जंगल में, वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट थी, वहाँ पे जानवर बोल रहे थे, विंग को अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे इतने सारे हरे भरे पेड़ देख के विंग को तब मज़ा आ गया था। और वो लोग वहाँ से कुछ दूरी पे जाते हैं जहाँ पे एक नदी बह रही थी। ये नदी देख के विंग को तो मज़ा ही आ जाता, और विंग उस तरफ चला जाता और कहता है ये देखो यहाँ पे तो नदी है और वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ये कितनी अच्छी जगह है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ यहाँ पे नदी है और ये पता है हम लोगों को, हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कैंप, इसलिए हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तब विंग कहता पर क्यों, यहाँ पे कितना अच्छा लगता, अगर हम कैंप करते कितना मज़ा आता, पर वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगा वहाँ पे। तब वांगजी कहता क्या सच में नहीं अच्छा लगा, तुम तब जब आए थे तब तुमको वो जगह बहुत अच्छी लगी थी। तो विंग कहता है हाँ अच्छी है, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में वो जगह उतनी अच्छी नहीं है। तब वांगजी कहता है देखो हम यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि ये नदी है, और फिर यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो पानी पीने के लिए या फिर नहाने के लिए ऐसे आते रहेंगे, और हम यहाँ पे अगर रहे तो रात भर जंगली जानवरों से हमारा सामना होगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है विंग। और वैसे भी तुम अगर सामना करना चाहते हो तो ठीक है हम रह सकते हैं। तो विंग कहता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। तो वांगजी कहता पर क्यों विंग, ये तो अच्छी बात है ना, तुम यहाँ पे रहोगे और जंगली जानवर आएंगे तुमको खाएंगे, कितना मज़ा आएगा विंग, वाह मुझे आ जाएगी। तब कहता है तुम चुप रहो, मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं है, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। और ये कहकर वो आगे जाने लगता है। तब वांगजी हंसने लगता और वो लोग अब जो जंगल में लकड़ियाँ थी उनको बीनने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सूखी लकड़ियाँ चाहिए थी जो सूख चुकी हैं जलाने के लिए। तो वो लोग ज़मीन से ही उठा रहे थे, क्योंकि जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनके कुछ जो लकड़ियाँ होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं।
तो वही सब बीन रहे थे थोड़ा थोड़ा। तब वांग जी और विंग कुछ टाइम तक बीनते हैं और वहाँ पे वांग जी विंग को परेशान भी कर रहा था और विंग को गुस्सा भी आ रही थी। ये उसे इरिटेट कर रहा है, पर कोई नहीं, विंग उसके साथ झेल लेगा। और ये सोचते हुए विंग बस अपना काम कर रहा था और वांग जी उसे परेशान कर रहा था। और वांग जी के फेस पे स्माइल थी विंग को परेशान करने में, क्योंकि जब विंग परेशान हो रहा था तो वो गुस्से में एकदम लाल हो रहा था। और ये देख के वांग जी का तो मज़ा आ जा रहा था। पर वो लोग कुछ टाइम के बाद अब वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अभी रात होने लगी थी। और वांग जी कहता है विंग हमें अब चलना चाहिए सबके पास, क्योंकि हम यहाँ पे अकेले रहेंगे ना तो हमें जंगली जानवर खा जाएगा। तब विंग कहता हाँ चलो चलो। और ये कह के विंग और वांग जी अब आ जाते हैं जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली थी वहाँ पे। और वहाँ पे अब वो लोग आग जलाते हैं और उनकी कैंपिंग स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पे जो बारबेक्यू बन रहे थे और भी म्यूज़िक बज रहा था और भी वो लोग मस्ती कर रहे थे। फिर जो मुँह था वो कहता है हमें तो गेम खेलना चाहिए ना, हम यहाँ पे आए हैं तो गेम तो बनता ही है। तभी जो मिंगयाओ था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स गेम तो बनता है। और ये कह के वो लोग गेम खेलना स्टार्ट करने वाले थे। तब वांग जी कहता है अरे विंग को भी तो बुला लो, वो भी हमारे साथ गेम खेले। तब वो कहता है हाँ मैं बुला के ला रहा हूँ। और जो विंग का टेंट था वहाँ पे जाता है और कहता है विंग चलो हम लोग गेम खेलने जा रहे हैं, तुम भी चलो। तब विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तब वो कहता है अरे विंग चलो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ बात करोगे, मस्ती करोगे, तभी तो हम दोनों लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे और तभी तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो पाओगे और हम दोनों अच्छे भाई बनेंगे। तब विंग कहता पर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था। पर तब मुँह कहता है ठीक है अगर तुम नहीं आना चाहते तो मत आओ विंग, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। और ये मुँह बड़े सैड टोन में एकदम सर झुका के ऐसा कह रहा था कि उसे बुरा लग गया। तब विंग कहता है अरे अरे मुँह ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ ना, तुम बुरा मत मानो। तब मुँह कहता है नहीं नहीं विंग मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, ठीक है तुम्हारा आने का मन नहीं है कोई बात नहीं, तुम मत आओ मैं जा रहा हूँ। ये कह के वो बाहर निकल जाता। तब विंग कहता है अरे मुँह रुको मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो तुरंत बाहर आता है और बाहर आके देखता है सब लोग जो थे वो बैठ चुके थे और वहाँ पे अपना जो गेम था वो स्टार्ट करते। और एक जगह पे बैठे हुए थे लैन शिचैन और लैन वांग जी और मिंगयाओ और मुँह बैठे हुए थे। और विंग को बुलाया था इन लोगों ने। और जो एक जगह थी मतलब कैंप के बाहर जहाँ पे बारबेक्यू बन रहा था, वहाँ पर मिस्टर लैन, मिसेस लैन, लैनी और लैन कुरैन वो लोग बैठे हुए थे। और मतलब बड़े लोगों की अलग ग्रुप थी और छोटे लोगों की अलग ग्रुप थी। तो ये लोग आगे यहाँ पे बैठ जाते हैं और विंग भी आ जाता है और कहता है मुँह तुम बुरा मत मानो, देखो मैं आ गया हूँ, तुम बुरा मत माना करो। तब वो कहता है हाँ मैं समझ गया, अब आओ बैठो मेरे पास और हम लोग मस्ती करेंगे। और ये कह के अपने बगल में विंग को बैठा लेता है और विंग अब चुपचाप बैठ गया था। अब वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर में क्या खेलना है। तभी जो मिंगयाओ था वो कहता है कि हमें जो है वो ट्रूथ एंड डेयर खेलना चाहिए। तब वो लोग कहते हैं नहीं ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेलेंगे, उसमें मज़ा नहीं आता। तब जो मिंगयाओ था वो कहता है अच्छा ठीक है ये हम करेंगे, हम एक शब्द बोलेंगे जो अपने लाइफ में किया होगा या फिर नहीं किया होगा। और जो लोग उस चीज़ को करे होंगे वो अपना फिंगर फोल्ड कर लेंगे और जो नहीं करे होंगे वो नहीं फोल्ड करेंगे। मतलब क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कैसे उसको फोल्ड करना है कि नहीं करना है। और जिसके 5 जो फिंगर्स हैं वो फोल्ड हो गए उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। तब जो विंग था वो कहता है पर मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तब जो मुँह था वो कहता है कोई बात नहीं विंग तुम ड्रिंक नहीं करते हो पर जूस तो पी सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं जूस पी सकता हूँ। और ये कह के वो फिर मुंह के बगल में बैठ जाता और फिर उनका जो गेम था वो स्टार्ट हो जाता। और वहाँ पे सबसे पहले मुंह बोलता है उसने कभी मार नहीं खाया है किसी से भी। तब सब लोग देखने लगते हैं और कोई भी फिंगर फोल्ड नहीं करता है। तब विंग फिंगर फोल्ड करता है। तब जो मुँह था वो कहता है तुम विंग मार खाओ। तब विंग सर नीचे कर लेता है, वो कुछ बोल नहीं रहा था। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ विंग तुम्हें ऐसा क्या हुआ। तब विंग कहता है हाँ मैं जहाँ रहता था ना आंटी यू के पास वो मुझे मारती थी। तब जो मुँह था वो विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग तुम टेंशन मत लो अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तब विंग कहता हाँ हाँ। और ये कह के वो लोग फिर से खेलना स्टार्ट करता और ऐसे ही कई चीज़ें पूछी जा रही थी किसने क्या किया है किसने क्या नहीं किया है। और विंग भी कर रहा था, विंग बस अपने उंगलियों को फोल्ड किए जा रहा था क्योंकि जो चीज़ उन लोगों के साथ हुई है या फिर उन लोगों ने नहीं किया है वो सब विंग के साथ तो लगभग हुआ ही है। तभी जो वांग जी था वो कहता है मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है। और ये कह के वो अपने फिंगर
को उठा के ही रखता है। तभी जो उसके ब्रदर थे वो अपने फिंगर फोल्ड कर लेते हैं, मिंगयाओ फोल्ड कर लेता है, पर मुंह और विंग भी नहीं फोल्ड करते हैं। तब मिंगयाओ कहता है मुंह तुमने भी किसी को डेट नहीं किया है? तब मुंह कहता है नहीं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसको मैं डेट करूँ, और वैसे भी मुझे डेट करना पसंद नहीं है। तब जो मिंगयाओ था वो विंग को देखता है और कहता है विंग तुम? तब विंग कहता है नहीं, मैंने ये सब नहीं किया, मेरी तो और ये जैसे ही विंग कह रहा था वैसे ही जो मुंह था वो विंग को शांत करा देता और कहता विंग कोई बात नहीं, तुम कुछ मत बोलो। और ये कह के वो शांत कर देता और अपनी आंखों से इशारा करता है कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और विंग चुप हो जाता है। तब वांग जी कहता है मैंने भी तो डेट नहीं किया है, मुझसे भी तो पूछो। तब जो मिंगयाओ था वो कहता है तुम चुप करो, तुमने डेट किया है। हाँ मुझे पता है कि वो डेट फोर्सफुल वाली थी, तुम्हें नहीं जाना था पर ज़बरदस्ती भेजा गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट तुमने डेट किया। तब वांग जी कहता है ना मैंने नहीं डेट किया, और मुझे ऐसे बदनाम मत करो कि मैंने डेट किया। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब जो मिंगयाओ था वो हंसने लगता है और लायन शिचान भी हंसने लगता है और कहते हैं हाँ ठीक है वांग जी, हम तुम्हारे ऊपर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तुम ऐसे करो मत। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है अब डायरेक्ट हमें मॉर्निंग का, मतलब एक दिन बाद का सीन। और आज इन लोगों को जाना था शहर में, और जो लायन फैमिली थी वो तैयारी कर रही थी, और इधर जो वी फैमिली थी वो भी तैयारी कर रही थी। और मिसेस वी और लानी एक दूसरे से मिलती हैं, और मिसेस वी कहती हैं कि हमें अब जाना पड़ेगा, अब हमारा जो भी है चीज़ें, जो बिज़नेस है वो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए जाना पड़ेगा। तब जो लानी थी वो कहती हाँ आज हम भी जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस का बहुत सारा काम है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हाँ, और वैसे भी वी और मिंगयाओ का कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है। तब वो लोग ऐसे ही बातें करती हैं नॉर्मल, और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं, और फिर वो लोग पैकिंग स्टार्ट कर देती हैं। और मॉर्निंग के टाइम जो विंग की फैमिली थी वो निकल जाती है बिना लानी से मिले हुए, क्योंकि एक बार जो मिसेस वी थी वो मिल के आ चुकी थी, तो उन्हें ज़रूरत नहीं लगी कि उन्हें फिर से जाके मिलना चाहिए उनसे, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती हैं। और इधर जो लान फैमिली थी वो पैकिंग कर रही थी। तभी वांग जी अपने रूम से बाहर आता है और आके कहता है आप लोग ये क्या कर रहे हो और कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तब लानी कहती है वांग जी तुम भूल गए, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा इतना बड़ा एम्पायर है, उसका काम कौन करेगा, और वैसे भी हम बस यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए थे, जो हमारे कुछ दिन पूरे हो गए, तो हमें अब जाना होगा, क्या तुम्हारा जाने का मन नहीं है? तब वांग जी कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या आप आंटी से मिलने नहीं जाएंगी? तब लानी कहती है आंटी? कौन सी आंटी? तब वांग जी कहता है अरे मिसेस वी। तब लानी कहती अरे वो तो मुझसे मिली और फिर वो चली भी गई, वो लोग शहर चले गए। तब वांग जी कहता क्या वो लोग चले गए? तब लानी कहती हाँ वो लोग मॉर्निंग में ही चले गए वांग जी, वो लोग सुबह ही चले गए। और लानी कहती है कि मिसेस वी तो मुझसे मिलने भी आई थी और वो मुझसे मिल के चली गई, और विंग उनका भी कॉलेज खुल रहा है ना, तो विंग को अभी बुक्स लेने हैं, उसके बहुत सारे काम बाकी हैं क्योंकि अभी उसका न्यू एडमिशन हुआ है, वो गांव से शहर जा रहा है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए वो लोग चले गए, उनको बहुत काम था। तब जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, और ये कह के वो फिर अपने रूम में जाता है और अपनी पैकिंग फटाफट करने लगता है, और पैकिंग करके अपने बैग लेके नीचे आता है। तब जो लानी थी वो कहती है अरे वांग जी तुम इतनी जल्दी पैकिंग करके कहाँ जा रहे हो? हम अभी नहीं जाएंगे, हम शाम को जाएंगे। तब वांग जी कहता है अभी ऑफिस में इतना सारा काम है और आप शाम को जाओगे, इसी टाइम चलो। तब लानी कहती है वांग जी मुझे परेशान मत करो, समझे, मैं अभी नहीं जा रही हूँ, और ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, और शाम को हम चलेंगे और तुम हमारे साथ ही चलोगे, तुम्हें अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम अकेले गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वांग जी को लानी देखती है, और वांग जी जो था वो कहता है पर मुझे जाना है, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे बहुत काम है। तब लानी कहते हैं वांग जी ब्रदर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि तुम्हारी बिना बोले मैं हर चीज़ समझ जाता हूँ, पर इतनी भी जल्दीबाजी ना करो कि ये सबको बुरा लग जाए, सबके साथ चलना। और ये कह के वो समझाते हैं वांग जी को। तब वांग जी अपने गगा को देखता और कहता है हाँ ठीक है गगा ठीक है, मैं आप लोग के साथ जाऊँगा। और ये कह के वो फिर अपना सामान रख देता, और वो लोग चले जाते हैं लंच करने के लिए, और उनका प्लान था लंच करके थोड़ा आराम करेंगे फिर निकलेंगे, और लंच करके सब लोग चले जाते हैं अपने अपने रूम में थोड़ा आराम करने के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं वांग जी को, वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था, और वो सोचा था वो विंग से बातें कैसे करे, विंग का तो नंबर भी उसके पास नहीं है, वो कैसे बातें करे, पर क्या कर सकता है वांग जी अपने मोबाइल को घूम घूम के बस देखे जा रहा था। और धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम के 5 बज जाते हैं, और 5 बजे अब लान फैमिली भी तैयार होकर निकल चुकी थी शहर आने के लिए, और इधर हमें वी फैमिली दिखाई जाती है। वी फैमिली अपने घर पहुंच चुकी थी, और वहाँ पे जब विंग जाता है तो वो पूरे घर को देखता ही रह जाता है, एकदम बहुत बड़ा घर था, ये तो गांव वाले घर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये मेंशन पूरा
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उसके चारों ओर बस बगीचे हैं। ये देख के विंग खुश हो जाता है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे। तब मिसेस वी थी, वो देखती हैं और कहती हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे देख रहे हो। तब विंग कहता है आंटी ये जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये कह के वो देखने लगता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है अभी तुम्हें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये कह के वो अंदर लेके जाती है और अंदर विंग देखता है कि अंदर कितना अच्छे से पूरा घर डेकोरेट किया गया है। मतलब वहाँ की जो दीवार थी, हर चीज़ जैसे रखा हुआ था, सब कुछ देख के विंग देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और विंग देखता है, फिर वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं सोफे पे। और मुँह कहता है मैं तो थक गया, ट्रैवल करना सबसे बेकार है, काश मेरे पास भी एनीवेयर डोर होता तो मेरा जहाँ मन करता वहाँ मैं दरवाज़ा खोलता और पहुँच जाता। तब मिसेस वी कहती हैं तुम बच्चे ही रह जाओगे मुँह, सच में तुम्हें बस बच्चों की ही तरह इमेजिनेशन करना पसंद है। तुम सुधर जाओ, समझे, तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम तो कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो डोरेमोन में घुसे रहते हो। तब जो मुँह था वो कहता है पर मॉम आपको तो पता है मुझे डोरेमोन कितना पसंद है, ओह काश मेरे पास उसका गैजेट होता तो कितना मज़ा आता। तब मिसेस वी कहती हैं हाँ इमेजिनेशन में ये सब देखते रहो, ये सब होने वाला नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम ये सब उल्टे सीधे चीज़ें बस देखते रहते हो। अरे कुछ नॉलेज वाली चीज़ें देखो, डिस्कवरी देखो, कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस देखो, ये सब देखना चाहिए, पर तुम्हें ये डोरेमोन देखते रहते हो और पता नहीं कौन कौन से कार्टून देखते रहते हो। तब जो मुँह था वो कहता है मॉम आप नहीं समझ सकती कि मुझे कार्टून कितना पसंद है। तब जो विंग था वो चुपचाप इन लोग की बातें सुन रहा था। तभी विंग कहता मुझे आराम करना था, मेरा रूम। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है चलो बेटा मैं तुम्हारा रूम तुम्हें दिखा देती हूँ, ये तो नालायक है, ये बस अपने ही चीज़ों में घुसा रहता है। और ये क्योंकि वो वहाँ से जाने लगती है। तब वो कहता मॉम मैं नालायक का हूँ और आप विंग के आने के आप मुझे भूल चुकी हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो मॉम, आप मुझे भूल कैसे सकती हो, मैं आपका अच्छा बेटा था, राजा बेटा था, और अब आप बस विंग को ही लेके मानती हो। तब मिसेस भी कहती हाँ तो विंग मेरा बच्चा है, विंग मुझे बहुत प्यारा, और वो तुम्हारी तरह ऐसे बस अपने चीज़ों में नहीं घुसा रहता है, कम से कम मुझसे थोड़ी बहुत बातें तो करता है। और ये कह के वो लेके चली जाती है वहाँ से विंग को। और इधर जो मुँह था वो कहता है डैड देखो ये मॉम कितनी बुरी हो चुकी है। तब जो मिस्टर वी थे वो कहते हैं तुम्हारी मॉम है, वो चाहे जैसी है लेकिन तुम्हारी मॉम ही है, तो तुम्हें अपनी मॉम को तो खुद ही देखना पड़ेगा। और ये कह के वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तब मुँह कहता है मेरा तो कोई नहीं सुनता। और ये कह के वो भी अपने रूम में भाग जाता है। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग को उसके रूम में लाया जाता है। उसका रूम अच्छे से था, वहाँ पे उसका रूम अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ था नहीं। तब मिसेस भी कहती हैं देखो यहाँ पे अभी तुम्हारा कुछ सामान है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट कर दिया जाएगा, और जिस भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी तुम बताना, मैं तुम्हें मार्केट लेके चलूँगी, तुम शॉपिंग कर लेना। तब विंग कहता है नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो भी ये काफ़ी है। तब मिसेस भी कहती है विंग ऐसे नहीं होता है, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ मार्केट, और तुम्हारे लिए हम और भी सामान जो तुम्हारी ज़रूरत का है वो लाना है, और ऊपर से तुम्हारी जो कॉपी किताब है वो भी ख़रीदने हैं कॉलेज के लिए। तुम्हें कॉलेज भी तो अब जाना पड़ेगा, परसों से तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट है, इसीलिए तो हम जल्दी आए। तब विंग कहता है हाँ ठीक है। और ये कह के वहाँ से फिर मिसेस भी चली जाती है और कहती है मैं सर्वेंट से कह के तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। और विंग इधर पूरा कमरा देख रहा था घूम घूम कर, कैसा है कमरा में। वो उसमें कुछ कमरे में कुछ था नहीं, बस बेड था, टेबल था और चेयर थी पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पे शीशा लगा हुआ था, और अलमारी था, और कुछ चेयर्स रखे हुए थे, सोफ़ा जहाँ पे बैठ सकते हैं, और वहाँ पे एक बालकनी थी। और विंग को ऐसे बालकनी वाले कमरे बहुत पसंद आते हैं। विंग को नहीं पता था कि उसे यहाँ भी बालकनी मिल गई, और विंग तुरंत वहाँ से फिर बालकनी में चला जाता, और बालकनी में जाके देखता है उसे पूरा गार्डन दिखाई दे रहा था। और गार्डन को देख के विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था ये गार्डन। विंग स्माइल करते हुए उस गार्डन को देख रहा था और कहता हाँ कितनी अच्छी जगह है ये। और ये कह के वो ठंडी ठंडी हवा को अपने फेस पे फील कर रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं दूसरे दिन जो विंग था वो गया हुआ था मिसेस वी के साथ मार्केट। और मार्केट जब वो गया था तो वहाँ पे उसके बुक्स खरीदे जाते हैं और कुछ उसके लिए सामान खरीदे जाते हैं। और मिसेस वी फिर विंग से कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद देती हूँ। तब विंग मना करता है, कहता है नहीं मेरे पास जितने कपड़े हैं उतने काफ़ी है। तब मिसेस वी कहती है अरे ऐसे कैसे काफ़ी है, कल से तुम जाओगे कॉलेज और फिर अगर तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी तुम्हें बदल बदल के कपड़े पहनने चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है एक ही कपड़ा पहनते हो, समझे। और ये मैं तुम्हारे लिए खरीदनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। और ये कह के वो विंग के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदती है और विंग मना करता रहता है, लेकिन वो खरीदती रहती है। और ख़रीदने के बाद वो कहती है कि
चलो और भी कुछ मैं ख़रीद देती हूँ। और ये कह के वो लेके जाने लगती है। तभी जो मिसेस वी थी उनके पास कॉल आती है, और जब वो कॉल देखती है तब कहती है विंग रुको मैं बात करके आती हूँ। और ये कह के वो कॉल पे बात करने लगती है। और इधर जो विंग था वो पूरे मॉल को घूम घूम के देख रहा था, बस घूम घूम के देखे जा रहा था और कहता वाह कितनी अच्छी जगह है ये, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, कितनी वैरायटी मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। और ये अपने मन में सोचते हुए विंग देख रहा था। और तभी उसकी एक टक्कर हो जाती है एक इंसान से। और जब विंग वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे एक लड़का था जो खड़ा था। विंग उसे देखता और माफ़ी मांगता, कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे मुझसे गलती हो गई। तब वो लड़का कहता कोई बात नहीं, वो कह के यहाँ वहाँ से जाने लगता है। तभी उस लड़के के पीछे एक लड़का आता है और कहता है वेनिंग तुम ऐसे कैसे उसे छोड़ सकते हो, तुम्हें उसे पनिश करना चाहिए, तुम सच में हमारा नाक डुबो दोगे, तुम हमारे भाई कहलाने के लायक नहीं हो। और ये कह के वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं कंधे से। तब वो लड़का कहता है उससे गलती हुई है इसलिए मैंने माफ़ कर दिया, और इसमें भाई का और इन सब का क्या हो गया, ये तो नॉर्मल है ना, धक्का लग जाती है और उसने मुझसे माफ़ी मांगा है। तब वो इंसान वेनिंग को धक्का देता और कहता है तुम हमारे भाई कहलाने के लायक नहीं हो। डैड सही कहते हैं, तुम्हें हमारे फैमिली में आना ही नहीं चाहिए था। और ये कह के उसे वहीं पे धक्का देके चले जाते हैं। और विंग ये सब देख रहा था और देखता है उस लड़के को धक्का मार के गिरा दिया गया है। तब वो तुरंत उस लड़के के पास जाता है जो वेनिंग था और उसे उठाता और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तब वेनिंग विंग को देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है और फिर विंग को देखता। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि अगर मेरा धक्का लग जाएगा तुमको तो तुम्हें ऐसे तो ये लोग ऐसे बोलेंगे। तब वेनिंग कहता है कोई बात नहीं, इन लोग की ऐसे आदत है, ये लोग ऐसा ही करते रहते हैं, मुझे बुली करते रहते हैं, कोई बात नहीं। और ये कह के वेनिंग वहाँ से जाने लगता है। तब विंग कहता है तुम सच में ठीक हो ना, क्योंकि वेनिंग थोड़ा सा अपने पैरों को पकड़ के चल रहा था। तब वेनिंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब विंग उसे पकड़ता है और उसे ले जाके एक जगह पे बैठाता है और कहता है तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लेके आता हूँ। तब वेनिंग कहता है नहीं मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो विंग से को देखने लगता है। तब विंग से वो कहता है हेलो मेरा नाम वेनिंग है। तब विंग वेनिंग को देखता है और कहता है हेलो मेरा नाम विंग है। तब वेनिंग कहता है अच्छा और तुम बताओ तुम यहाँ पे कैसे। तब विंग बताता है कि वो अभी यहाँ पे न्यू आया है और यहाँ पे वो शॉपिंग करने आया था। तब वेनिंग कहता है ओह अच्छा। और वेनिंग जो विंग के बुक्स थे उन्हें देखता है और बुक्स देखने के बाद कहता है क्या तुम हम इस कॉलेज में पढ़ते हो। तब जो विंग था वो कहता हाँ मेरा एडमिशन अभी लैंड कॉलेज में हुआ है और मैं वहाँ पढ़ने वाला हूँ। तब जो विंग था वो बुक्स को देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तब वेनिंग कहता है वो एक्चुअली मैंने तुम्हारे बुक्स देखी ना। तब विंग कहता है ओह अच्छा, क्योंकि जो विंग ने बुक्स रखे हुए थे वो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन थी तो उसमें था। तब वेनिंग कहता है वैसे मैं भी इसी स्कूल में हूँ, इसी कॉलेज में हूँ। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। तब वेनिंग कहता है हाँ मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब विंग कहता है ये तो अच्छी बात है, हम दोनों मिल सकते हैं। तब वेनिंग कहता है हाँ ज़रूर हम मिल सकते हैं। और ये कह के वेनिंग स्माइल करता है और विंग भी स्माइल करता है। तभी वहाँ पर मिसेस वी आ जाती है और कहती है विंग बेटा तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग देखता और वेनिंग से कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी मॉम बुला रही है। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है और जो मिसेस वी थी उनके पास आता है और मिसेस वी कहती है क्या हो बेटा तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तब विंग कहता है वो एक लड़के को चोट लग गई थी तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। तब मिसेस वी कहती है ओह अच्छा ऐसी बात है, तो वो लड़का कैसा है। तब विंग कहता है वो लड़का अब ठीक है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई। तब मिसेस वी कहती है ये अच्छी बात है। और ये कह के वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं घर पे। अब घर पे आने के बाद जो विंग था वो जो सारा सामान था वो मिस्टर वी और मुँह को सबको दिखा रहा था और एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। कहता ये कितनी अच्छी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। और पता है ये जो ड्रेस है वो मॉम ने सेलेक्ट किया। और जब मिसेस वी मॉम सुनती है तब वो विंग को देखती है और कहती है विंग तुमने मुझे क्या कहा। तब विंग उन्हें देखता है और कहता है ओह आई सॉरी, मैंने आपको मॉम कहा, सॉरी। और ये कह के वो बार बार माफ़ी मांगने लगता है। तब मिसेस भी कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, तुमने मुझे मॉम कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मॉम कहा भी। मैं तो ये चीज़ सुनने के लिए तरस गई थी विंग। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेती है और कहती है विंग अब से बेटा तुम मुझे मॉम ही बुलाना, मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे मॉम बुलाते हो। तब विंग उन्हें देखने लगता है। तब मिसेस भी कहती है विंग ऐसे मत देखो, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे मॉम बुलाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे ऐसा लगा कि मेरी दीदी ने जो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं वो मुझे मिल गया और तुम मुझे अपनी माँ मान लिए। ये सब
कहते हुए वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी और उनकी आंखों से आंसू गिरे। तब विंग उनकी आंखों के जो आंसू थे उन्हें साफ करता और कहता है, आप रोइए मत, आप ऐसे ऐसे मत रोइए, मैं आपको अब माँ ही कहूँगा अगर आपको अच्छा लगता है। और ये कह के वो उनके आंसुओं को पोंछता है। तब मिस्टर वी कहते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा इमोशनली सीन चल रहा है, अभी तक सब लोग खुश थे, अब रोना धोना तुमने स्टार्ट कर दिया। तब मिसेस वी कहती हैं, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैंने सुना ना मैं इमोशनल हो गई। और ये कह के वो अपने आंसुओं को पोंछती हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे सब लोग बैठ के बातें करने लगते हैं और कुछ टाइम में वहाँ पे विंग के लिए जूस आ जाता है जो विंग को पीना था। विंग देखता है और कहता है, ये जूस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद। तब मिसेस वी कहती है, विंग पियो इसे, तुम्हारी जो हेल्थ है वो दिख ही रही है कैसी है, तुम्हारी हड्डी हड्डी दिख रही है और तुम इतनी ज़्यादा दुबले पतले हो कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं तुम्हें अच्छे से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि तुम एकदम अच्छे हो जाओ, समझे, और थोड़ा तुम ठीक हो जाओ। और ये कह के वो उसे पिलाने लगते। तब पिंक कहता, मैं ठीक हूँ। तब मिसेस भी कहती, नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम इतने पतले हो। तब वो फिर से पिलाने लगते। तब मुँह कहता, थैंक गॉड मैं तो बचा हुआ हूँ, नहीं तो मुझे ही बकरा बनाया जाता। तब जो विंग था वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब मुँह कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, जब तुम नहीं थे ना तो ये लोग ऐसे मेरे पीछे पड़े रहते थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, कम से कम मैं तो बचा रहूँगा, मेरी तो जान सलामत रहेगी। और ये कह के वहाँ से जो मुँह था वो उठता है और जाने लगता। तब विंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब मुँह कहता है, अगर मैं यहाँ रहा ना तो ये लोग मुझे भी ऐसे ही कर देंगे, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के मुँह वहाँ से उठ के चला जाता और इधर विंग अपना मुँह ही बनाता रह जाता और कहता, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पीना। पर मिसेस वी उसे ज़बरदस्ती पिला देती हैं। और इधर जो लैन फैमिली को दिखाया जाता है। जो वांग जी था वो घर पे आया हुआ था और वो अपना काम पे चला गया था ऑफिस, क्योंकि उसके बहुत सारे काम है। और आज क्योंकि वो लोग शाम को आए तो शाम को ही वांग जी चला गया था ऑफिस में, और वो पूरा रात काम करता है, पूरा दिन काम करता है, और शाम के टाइम अब लैन मैंशन में पहुंचा हुआ था। और जब लैन मैंशन आता है तब वो देखता है सबको बैठे हुए। तब जो लैनी थी वो कहती है, वांग जी तुम इतना टाइम क्यों काम करते हो, अरे तुम काम नहीं करोगे तो कोई लॉस नहीं हो जाएगा, आराम से काम किया करो, इतना काम कौन करता है। तब वांग जी कहता है, आंटी मैं अभी थका हुआ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। और ये कह के वो ऊपर जाने लगता है। तब जो लानी थी वो कहती है, ठीक है तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे रूम में भेज देती हूँ तुम्हारे कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है तुमने कुछ खाया है नहीं होगा। तब वांग जी कहता है, हाँ आंटी नहीं खाया है। और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है और बेड पे बैठ जाता है और देखता है उसके रूम में सर्वेंट ने खाना ला के पहले ही रख दिया, और वो उसको खाता है। फिर उसके बाद वो नीचे आता है और नीचे आके बैठ जाता है। तब जो लानी थी वो कहती है, क्या हुआ, तुम आराम नहीं करोगे। तब वांग जी कहते हैं, नहीं मुझे आराम करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं ऐसे ही नॉर्मली। तभी जो लानी थी वो कहती है, मैं तो सोच रही हूँ मुझे वी हाउस जाना चाहिए, मुझे जो विंग की मॉम है उनसे मिलना है। तब जो वांग जी था वो कहता है, पर उनसे क्यों मिलना है आंटी आपको। तब वो कहती है, अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, विंग के लिए वो लोग रिश्ता ढूंढ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं ले जाके कुछ रिश्ते उन्हें दिखा दूँ विंग के लिए। तब वांग जी ये सुन के बोलता है, आपको उनके रिश्ते दिखाने की क्या ज़रूरत है, वो लोग चाहे देखें चाहे ना देखें। तब लानी कहती, अरे ऐसे कैसे, मेरी फ्रेंड के बेटा है तो मैं उसका तो हेल्प करूँगी ना शादी ढूंढने में, और देखना मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा परफेक्ट अल्फ़ा ढूंढूंगी जो उसके लिए एकदम परफेक्ट होगा। और ये कह के वो स्माइल करने लगते हैं और कुछ फ़ोटोज़ देखने लगते हैं। और इधर जो वांग जी था वो अपनी मुट्ठी बांधता है और वो कहता है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और ये कह के वो अपनी हाथों को मसल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं कल वांग जी क्या करेगा विंग की शादी की बात सुन के। तो चलिए हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय।